प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने जो 4 मंत्र पढ़े थे उनका निष्कर्ष यह है कि जो नचिकेता है वह अपने पिता जो वाजश्रवस ऋषि हैं उनको दक्षिणा के रूप में गायों का दान करते हुए देखता है। उसमें वह गायें जो दान की जा रही हैं वह बहुत ही एक तरह से जरावस्था को प्राप्त होकर मृत्यु के समीप पहुंची हुई गायें हैं, जिन्होंने एक तरह से अंतिम पानी पी लिया है, अंतिम चारा चर लिया है और जिनकी इंद्रियां अब दुर्बल हो गई हैं, निस्तेज हो गई हैं, जिसमें पुनः प्रजनन करने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसी गायों का दान देने से उनके पिता जो ये सोच रहे हैं कि मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो छोटा सा बालक है वह देख रहा है कि पिता लोभ के वशीभूत होकर गलत कृत्य कर रहे हैं। यानी कि जो उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया था, जो विश्वजीत यज्ञ किया था, उस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य ही नष्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें यह होता है कि सबसे प्रिय वस्तु को दान करना होता है। तो जो पिताजी हैं वो मुझे यानी कि नचिकेता को सोचकर ही उन गायों को रख रहे हैं कि ये बच्चे के दूध पीने के लिए, पालन पोषण के लिए काम आएगी। तो इसलिए मैं ही इनके लोभ का कारण हूँ। तो मैं यह पूछ लेता हूँ पिताजी से कि मुझे आप किसको देंगे, क्योंकि सर्वमेध यज्ञ में तो सब कुछ दान किया जाता है, सबसे प्रिय वस्तु को दान किया जाता है, तो मैं ही आपकी सबसे प्रिय वस्तु हूँ, क्योंकि पुत्र जो है वो पिता को बहुत प्रिय होता है। जब पिता को ये एहसास होगा कि पुत्र को ही मेरे पास नहीं रखना है, तो पिता इस स्वाभाविक लोभ से बच जाएंगे और पिता जो हैं इस तरह का अकृत्य नहीं करेंगे। तो अपने पिता को नरक में जाने से बचाने की वजह से ही पुत्र को पुत्र कहा जाता है। पुत्र की व्युत्पत्ति भी यही है। पुम नाम का जो नरक है उससे बचाने वाला, पुम नरकात त्रायते इति पुत्र है। तो इस प्रकार से जो 8-10 साल का जो छोटा सा बालक है नचिकेता, वह अपने पिता को इस तरह के कृत्य से बचाता है और पिता को गुस्सा एक तरह से आ जाता है जब वो बार बार पूछता है कि मुझे आप किसको देंगे, किसको देंगे। तो वो कहता है कि जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया, मैंने तुझे यम को दिया। तो बालक जो है पिता के वचनों का पालन करते हुए यमपुरी पहुंच जाता है। वहाँ वह यमराज से मिलना है उसे, परंतु जो मृत्यु के देवता यमराज है वो अपने कार्यवश एक तरह से कहीं गए हुए हैं। कहीं गए हुए हैं मतलब ये जो कहते हैं कि यम लोक को छोड़कर वो पृथ्वी लोक पर आए होंगे, जो मनुष्यों को ले जाते हैं यम देवता, कहीं भी गए होंगे, पर वो वहाँ नहीं है। तो 3 दिन तक वह उनके द्वार पर बिना खाए पिए रहता है, क्योंकि उसे उसका आवभगत तो की जाती है वहाँ पर। उसकी जो पत्नी है, यम पत्नी है, वह पूछती है उससे कि आप भोजन पानी कीजिए, आप विश्राम कीजिए, परंतु वह कहता है कि मैं दान में दी गई वस्तु हूँ और मुझे देय के पास उसी रूप में पहुँच जाना चाहिए जिस रूप में दिया गया है। अगर मैंने आपका यहाँ का अन्न पानी खाया तो हो सकता है कि मेरा विचार बदल जाए, क्योंकि जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही मन हो जाता है। तो इसलिए वह बिल्कुल भूखा प्यासा रहता है। और जब यम वहाँ पधारते हैं, यम राज, तो उनकी पत्नी उन्हें बताती है कि हमारे यहाँ पर एक ऋषि बालक है जो कि भूखा प्यासा आपका इंतजार कर रहा है, आप पहले उसे प्रसन्न कीजिए, वो अतिथि है, और उसके बाद आप उसको पूछिए उससे कि वो यहाँ पे क्यों आया है, क्या चाहिए उसे। तो वह उससे नचिकेता को प्रणाम करते हैं यमराज, और उससे कहते हैं कि तुमने मेरी वजह से 3 रात यहाँ पर भूखे प्यासे बिताई है, तो अब तुम मुझसे 3 वर मांगो और संतुष्ट हो, खुश हो, आप खुश हो और मेरा जो है मेरा भी कल्याण हो, आपके मुंह से मेरे लिए कोई बद्दुआ ना निकले, आप मेरे लिए भी शुभकारी सिद्ध हो। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो 3 वर जब वो मांगने के लिए कहते हैं, तो अब आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से 3 मंत्र उसने मांगे और प्रदान किए गए और किस तरह से दोनों के बीच में संवाद हुआ। यम नचिकेता संवाद कह सकते हैं आज के इस वीडियो को, या या नचिकेता के द्वारा मांगे गए 3 वर भी कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण मंत्र तो हैं ही जो हम पढ़ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, जो व्याख्या के लिए भी आते हैं। और जब हम प्रथम वल्ली का सार लिखते हैं, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का सार लिखते हैं, तब भी हमें लिखने पड़ते हैं। तो देखिए इसका संदर्भ आप क्या लिखेंगे। आप संदर्भ तो ये आपको पता ही है कि लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित जो कठोपनिषद है उसकी प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली से लिया गया है। इसमें नचिकेता ने यमराज के द्वारा कहे जाने पर अपना प्रथम वर्ग मांगा है। तो क्या प्रथम वर्ग मांगा, देखिए इसको पढ़ते हैं, हम वाचन करते हैं मंत्र का। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्
वीतमन्युर्गोतमो मृत्यो त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वणे। तो अब देखिए कि इसमें पदच्छेद तो बहुत सरल है। शांत संकल्प है सुमनः यथा स्यात् वीतमन्युः, मन्युः के ऊपर में जो रह है वो विसर्ग गोतमः माँ अभी मृत्योः त्वत्प्रशिष्टं माँ अभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। इसमें कहीं पर भी आपको संधि युक्त वर्ण नहीं मिल रहे हैं, कोई टफ नहीं है, सब अपने आप में पहले से ही पदच्छेद एक तरह से है। अब कठिन शब्दार्थ को देखते हुए देख लीजिए, फिर हम अन्वय करके पढ़ेंगे। शांत संकल्प है, शांत है संकल्प जिसका ऐसे, सुमनः सुंदर मन वाले, यथा स्यात् जिस प्रकार से हों, वीत मन्यु, वीत यानी बीत गया है, मन्यु यानी क्रोध, क्रोध जिनका बीत गया है ऐसा, गोतमो, गोतमो कौन है, ये वाजश्रवस ऋषि के लिए ही आया है क्योंकि वो गौतम वंशी है, तो गौतम वंशी वाजश्रवस ऋषि, माँ अभी मेरी ओर मृत्यो, हे मृत्यु देवता संबोधन के रूप में है, तो हे मृत्यु देवता। फिर त्वत् प्रशिष्टम, त्वत् तुमसे, प्रशिष्टम यानी भेजा गया, मुक्त हुआ, आपके यहाँ से जाऊंगा तो यानी आपके द्वारा भेजा गया। माँ अभिवदेत, माँ मुझसे, अभिवदेत, वदेत यानी बोले, मेरी ओर बोले, मुझसे बोले, प्रतीतः यानी पहचान कर बोले। एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, एतत् यह, त्रयाणाम तीनों में से, प्रथमम वरम पहला वर, वृणे चुनता हूँ, मांगता हूँ, व्री धातु होती है चुनने अर्थ में, तो चुनता हूँ, इन तीनों में से मैं पहला वर चुनता हूँ। अब देखिए इसमें अन्वय किस तरह से बैठाएंगे हम। अन्वय के रूप में आपको बहुत सरल ही है, मृत्यु हो इसको लेना है सबसे पहले संबोधन में, हे मृत्यु के देवता यमराज, शांत संकल्प है सुमना वीतमन्यु गोतमो माँ अभी स्यात्, शांत संकल्प है यानी शांत संकल्प वाले, वीतमन्यु क्रोध को छोड़ देने वाले, क्रोध जिनका चला गया है ऐसा, गौतम यानी गौतम वंशी जो मेरे पिता हैं गौतम वंशी, वाजश्रवस माँ अभी मेरी ओर, सुमना सुंदर मन वाले, यथा स्यात् जिस प्रकार से हों, मेरी ओर उनका मन जो है, अभी जैसे उनका मन में गुस्सा आ गया था, मन एक तरह से खट्टा हो गया था मेरे प्रति, तो वो मन जो है वो अच्छी प्रकार वाला हो जाए, अच्छा हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, वैसा हो यानी वैसा हो। ये एक पहले मंत्र की एक तरह से एक हिस्सा मांगा उन्होंने, अभी और मंत्र लंबा है, मंत्र क्या वरदान उसका जो मांगा गया है वो आगे है कि सबसे पहले तो पिता को क्रोध दिलाकर वो यहाँ आया है, तो जो पिता हैं वो क्रोध में थे, क्रोध में कोई भी व्यक्ति की जो बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती है तो उनका क्रोध जो है शांत हो, अच्छा शांत संकल्प वाले हों वो। फिर क्या है, वीतमन्यु में हो गया ये, और मन में शांति रहे, दुख उनको ये ना हो कि मेरा बच्चा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया मेरी वजह से, ऐसा दुख ना वो बार बार करे, पश्चाताप नहीं कर रहे हो मन में कि मैंने क्या बोल दिया था, और इस प्रकार से मेरे प्रति सुमन वाले हों, फिर मेरे से भी वो गुस्सा ना हो, मेरे प्रति भी उनका मन अच्छा हो जाए, इस प्रकार का एक अंश है ये, प्रथम वर्ग का एक अंश सिर्फ। त्वत् प्रशिष्टम प्रतीतः, त्वत् प्रशिष्टम आपके द्वारा भेजा गया, प्रतीतः पहचान कर, माँ अभिवदिता मेरी ओर बोले वह, यानी आपके द्वारा यहाँ से मुक्त होकर मैं जाऊँ जब, तो मुझे पहचान कर मुझसे बोले, माँ प्रतीतः अभिवदित मुझे पहचान कर मुझसे बोले, एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, ये तीनों में से पहला वर मैं चुनता हूँ। तो देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं कि सबसे पहले तो पिता की प्रति उसकी भक्ति है कि पितृभक्ति, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि पिता को क्रोध दिला दिया था तो पिता का क्रोध शांत हो, नहीं तो वो आगे के सारे काम जो हैं क्रोधवश होकर करेंगे तो वह उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी और नाश को प्राप्त होंगे वो। और दूसरा है कि शांत संकल्प, उनका मन शांत हो, दुख में दुखी ना हो वो मेरे, क्योंकि वो मरने के बाद एक तरह से वहाँ पहुँचा है, जिस भी रूप में वो पहुँचा है, तो पीछे से उसकी देह तो वहाँ नहीं पहुँची है, सरसरी तो पहुँचने का कोई वो नहीं है, तो दुखी होंगे पिता उसको कि मेरी वजह से मेरा बच्चा जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से पिता का मन शांत हो और अच्छे मन वाला हो, जब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे वो पहचान ले। तो अब ये पहचान ले वाली बात क्या है, तो देखिए इसमें यह है कि हो सकता है कि मृत्यु देवता उसको क्या करें,
दूसरे देह के साथ वहाँ भेजें, पहचान ना पाएँ पिताजी उसके, तो वह कह रहा है कि मुझे उसी घर में आप भेजिएगा और मेरे पिताजी मुझे पहचान ले कि ये मेरा वही बालक है जिसको मैंने क्रोधवश मृत्यु को समर्पित कर दिया था। और इस प्रकार से वो मुझसे बात भी करें, ऐसा नहीं हो कि गुस्से में बैठे हों और मुझसे बात ही ना करें, क्योंकि मैंने इस तरह की जिद की थी उनसे, उनको गुस्सा दिलाया था। तो यहाँ पर यह है कि ये बालक भले ही मृत्यु लोक पर वापस नहीं जाना चाहता है, धरती पर वापस नहीं जाना चाहता है, पर एक बार जरूर अपने पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है और पिता को भी अच्छे रूप में दर्शन देना चाहता है और पिता को एक बार अपने भी दर्शन कराना चाहता है, ताकि पिता को ये संतुष्टि हो जाए कि मेरा बालक जो है वो मरा नहीं है, वापस इसी जगह पे आ गया है, किसी भी रूप में चाहिए मुझे आप भेजिएगा। तो यहाँ पर पितृभक्ति है उसकी, और ये पुत्र का परम कर्तव्य होता है कि वो पिता को क्रोध ना दिलाए, गुस्सा ना दिलाए, और अगर गुस्सा आ गया है तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए कुछ प्रयत्न वो करता रहे। तो यहाँ पर यही है। नचिकेता आचार्य यम से प्रथम वर की याचना करते हुए कहते हैं कि हे मृत्यु, यदि आप मुझे वर देने की इच्छा रखते हैं तो मुझे प्रथम वर यह दीजिए कि मेरे पिता की मानसिक उद्विग्नता अर्थात मेरा पुत्र यम के समीप जाकर क्या करेगा इत्यादि प्रकार की चिंता से युक्त उनका मन शांत हो जाए, और उन्होंने जो मेरे प्रति क्रोध किया था वह क्रोध भी पूर्णतया शांत हो जाए, वे मुझसे प्रसन्न हो जाएं। जब मैं उनके पास जाऊं आपसे आदेश प्राप्त करके, तो मुझे ये ना समझे कि ये मेरा पुत्र जो है वो मृत्युदेव की बिना आज्ञा प्राप्त किए ही आ गया है, मैं आपकी ही आज्ञा प्राप्त करके जाऊं यहाँ से, ऐसा आप कीजिए। नचिकेता का उपयुक्त प्रथम वर अपने पिता की प्रति चिंता से संबंधित है, क्योंकि नचिकेता को मृत्यु के समीप जब उन्होंने भेज दिया है तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से पश्चाताप उत्पन्न हुआ था उस समय भी। तो पिता की ओर से वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए नचिकेता पिता के लिए ही मांगता है कि उनका क्रोध शांत हो। अब ये क्रोध शांत होने की बात क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि गीता में भी आपने एक श्लोक अवश्य पढ़ा होगा, क्या कहा जा रहा है द्वितीय अध्याय में, क्रोधात बहुति सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है, सम्मोह होता है, सम्मोह मतलब अज्ञान उत्पन्न होता है, फिर उस अज्ञान से स्मृति का नाश हो जाता है, बुद्धि स्मरण शक्ति काम नहीं करती है, फिर उस स्मरण शक्ति के काम नहीं करने से बुद्धि का नाश हो जाता है, सोचने समझने की सारी सामर्थ्य चला जाता है, और अगर सोचने समझने का सामर्थ्य ही चला जाए, विवेक ही चला जाए, तो मनुष्य का नाश हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो उनका क्रोध शांत हो, और जब क्रोध शांत हो तो वो अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएँ, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि मेरी वजह से उनका क्रोध अभी तक भी बना हुआ हो और वह अपने और अन्य आगामी कार्यों को बिगाड़ते चले जाएँ और नाश को प्राप्त हो जाएँ। तो इस प्रकार मनुष्य में जो है क्रोध ही सबसे बड़ा एक आंतरिक शत्रु होता है, उसकी शांति की प्रार्थना की है पहले वरदान के रूप में। देखिए पुत्र जो है वो कितना पितृभक्त पुत्र है कि पिता की शांति सोच रहा है अभी भी, वहाँ जाकर भी, वहाँ वो बहुत कुछ मांग सकता था परंतु पहले वरदान में उसने यही मांगा। अब देखिए कि मनुष्य की दो प्रकार की इच्छाएं होती है, अहलौकिक इच्छाएं और पारलौकिक इच्छाएं। इहलौकिक इच्छाएं तो इस लोक से संबंधित होती है, और पारलौकिक इच्छाएं स्वर्ग लोक अर्थात आनंद लोक से परलोक से संबंधित होती है। पहले मनुष्य को इहलोक की इच्छाओं की पूर्ति करने की अभिलाषा होती है, और जब यह इस लोक की इच्छाएं पूरी हो जाती है तब वह परलोक की इच्छाओं के बारे में सोचता है। तो नचिकेता मृत्यु के समीप चले गए हैं, तो उनकी यह लोक संबंधी सारी इच्छाएं तो वैसे ही शांत हो चुकी है, क्योंकि अब उनके इस लोक से कोई संबंध है ही नहीं, और वैसे भी वह बहुत ज्ञानवान बालक था। तो अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए केवल एकमात्र यही अभिलाषा उसकी अवशिष्ट थी कि मेरे पिता के अंदर क्रोध की जो उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, मैंने ही बार बार उनसे पूछा था, उन्हें क्रोध दिलाया था, तो कहीं उस क्रोध का परिणाम भविष्य में उनकी लक्ष्य पूर्ति में बाधक न बने। उन्होंने जिस उद्देश्य से विश्वजीत यज्ञ किया था उनका वह यज्ञ अवश्य पूर्ण हो, प्राप्त हो, और वह नरक के भागी ना बने। अतः उसने अपने पिता के क्रोध सुनने और प्रसन्न चित्त इत्यादि हो जाने संबंधित प्रथम वर की याचना की, मांगा उन्होंने। यम अर्थात मृत्यु के समीप से लौटकर पुनः अपने घर वापस जाने का तो प्रश्न होता ही नहीं है वैसे भी, किंतु नचिकेता की इच्छा है कि एक बार वह अवश्य अपने पिता के पास जाए, उनके दर्शन करे, उनका शांत संकल्प चित्त देखे, और पुत्र संबंधी जो शोक उनको उत्पन्न हो गया है वह भी उनका पूर्ण रूप से शांत हुआ कि नहीं ये देख ले, और अपने पिता को भी वह ये भरोसा दिलाना चाहता है कि देखिए मैं भी मृत्यु देव से वापस आ गया हूँ छूट के, आपके इसमें कोई दोष नहीं था कि आपने मुझे मृत्यु को दिया था।
त्वत् प्रशिष्टम माँ भी वदेत प्रतीत, अर्थात मेरे पिता आपके द्वारा भेजे गए मुझको देखकर पहचान कर कि ये मेरा वही पुत्र नचिकेता है जिसको मैंने मृत्यु के समीप भेज दिया था, मुझसे बातचीत करें। यद्यपि नचिकेता के अगले 2 वर इस बात के प्रमाण है कि वही संसार में पुनः आने का इच्छुक नहीं है, किंतु केवल एकमात्र पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु ही उसकी इस प्रकार की अभिलाषा रही होगी। अतएव धर्म मूर्ति भगवान यम के घर में अतिथि के रूप में सत्कृत होने पर भी तथा उसकी कृपा का पात्र बन जाने पर भी सर्वप्रथम उसके अंदर पिता का उपकार करने की पवित्र भावना उद्बुद्ध हुई है। इस प्रकार से ये जो धार्मिक और मुमुक्षु बालक नचिकेता है उसका मन बहुत ही शुद्ध है, पितृभक्ति के कारण ही वह पिता की ओर आकर्षित हुआ था पहले भी, और इस प्रकार यहाँ पे पुत्र धर्म का बड़ा ही सुंदर समन्वय हुआ है और पितृभक्ति का भी हमें यहाँ उपदेश मिलता है जो ये है इसमें। अब देखते हैं हम अगला मंत्र क्या है। स त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येसि मृत्यो प्रभुहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोकामृतं भजन्ते एतत् द्वितीयेन वर्णे वरेण। अब दूसरा वरदान उसे मांगना है, पहला वरदान उसने मांगा और मिल गया। अब दूसरे वरदान के रूप में वह स्वर्गीय अग्नि का रहस्य जानना चाहता है। स्वर्गीय अग्नि क्या होती है? जो स्वर्ग को प्राप्त करवा देने वाली विद्या है, ज्ञान है, यज्ञ विद्या है, वह जानना चाहता है। तो इसमें देखिए पदच्छेद, स त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येसि मृत्यो प्रभुहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते एतत् द्वितीयेन वर्णे वरेण। स त्वं वह तुम स्वर्गीयम अग्नि स्वर्ग के अग्नि को अध्येसी जानते हो, मृत्यु है मृत्यु के देवता, तुम स्वर्गीय अग्नि को जानते हो। त्वं श्रद्धानाय मह्यम प्रभुहि, श्रद्धानाय श्रद्धा से युक्त हुए मेरे लिए प्रभु ही उसको कहिए, उस ज्ञान को मुझे दिए क्योंकि मैं श्रद्धावान होकर आपके पास आया हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप मुझे वह प्रदान कीजिए। स्वर्ग लोका अमृतम भजन्ते, स्वर्ग लोका स्वर्ग को प्राप्त हुए जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, वो अमृतत्वम भजन्ते अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, उनके भाजन बनते हैं। एतत् द्वितीयेन व्रणे वरेण, एतत् यह द्वितीयेन वरेण द्वितीय वर के द्वारा वर्णे चुनता हूँ, यह बात यह चीज़ मैं द्वितीय वरदान के रूप में आपसे मांगता हूँ कि हे मृत्युदेव मुझे उस स्वर्गीय अग्नि का, स्वर्ग की साधनभूत अग्नि का रहस्य आप बताइए, क्योंकि मैं श्रद्धावान होकर आपके पास आया हूँ। तो त्वं मह्यम श्रद्धानाय ब्रूहि, तुम श्रद्धा से युक्त हुए मेरे को वह कहिए। तो अब यहाँ पर कुछ भी इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। अध्येसी का मतलब था जानते हो, स्वर्ग लोका यानी स्वर्ग को प्राप्त हुए मनुष्य, भजनते यानी सेवन करते हैं। जब स्वर्ग में पहुँच जाते हैं मनुष्य तो अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, यानी कि उनको न मृत्यु होती है, न जरा होती है, न भूख प्यास होती है, कुछ भी नहीं होता, सुखी सुख होता है वहाँ पर। तो आखिर ऐसी वो जो स्वर्गीय अग्नि है, स्वर्ग की साधनभूत अग्नि है, उसका आप मुझे रहस्य बताइए, क्योंकि मैं आपके पास श्रद्धा से युक्त होकर आया हूँ और आपसे बढ़कर उसको ज्ञान देने वाला कोई हो नहीं सकता, और मैं आपका शिष्य बनकर यहाँ पर पूछता हूँ आपसे। तो नचिकेता यमराज से दूसरा वरदान मांगते हैं कि आप स्वर्ग की साधनभूत अग्नि के बारे में भली भांति जानते हैं, अतः मुझ श्रद्धालु के लिए उस अग्नि का उपदेश कीजिए जिससे कि मैं भी स्वर्ग का अधिकारी बन सकूँ। नचिकेता का यह द्वितीय वर स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधनभूत जो अग्नि विज्ञान है उसके संबंध में है, क्योंकि नचिकेता ये जानता है कि स्वर्ग सुखपूर्ण स्थान अथवा लोक है। स्वर्ग में रोग आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाला कोई भय नहीं है, मृत्यु भी वहाँ नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि मृत्यु देवता भी वहाँ नहीं है। जो देवता जो अजर हैं, अमर हैं, यानी कि मृत्यु उनको नहीं आती है, हमेशा रहते हैं वो। इसी कारण इस लोक की भांति वहाँ कोई वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करता है, और वृद्धावस्था नहीं होने की वजह से वहाँ मृत्यु का भय भी नहीं है। मृत्यु का एक तरह से मृत्यु पास क्या होता है? भय। मृत्यु का भय भी वहाँ नहीं है। भूख प्यास दोनों पर विजय प्राप्त कर लेने के उपरांत ये दोनों भूख और प्यास वहाँ किसी को नहीं सताती हैं। इस भांति स्वर्ग लोक में व्यक्ति शोक रहित और मानसिक दुख से रहित होकर आनंद का अनुभव करता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति वैदिक कर्म अथवा अनुष्ठानों पर निर्भर है। मीमांसा दर्शन में भी कहा गया है कि स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को यज्ञ करना चाहिए। स्वर्ग कामो यजेत, मीमांसा दर्शन का है ये उद्घोष कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना रखने वाले को यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार स्वर्ग यज्ञ स्वरूप कर्मजन्य है। यज्ञ रूप जो कर्म है उसकी वजह से
स्वर्ग मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो यज्ञ करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यह सब ज्ञान नचिकेता को तो पहले ही है। तो अब वह स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले यज्ञ हेतु अग्नि विज्ञान के संबंध में द्वितीय वरदान मांगता है, द्वितीय प्रश्न करता है कि स्वर्ग से यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, ये मुझे पता है, परंतु आप बताइए कि उस यज्ञ का विधि विधान क्या है, उस यज्ञ को कैसे किया जाए कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, यानी कि मुझे दुखों से मुक्ति मिले। स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग में रहना चाहता है, वो है कि आनंद की प्राप्ति हो, दुख की प्राप्ति हो, दुख से मुक्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से वह मांगता है और उसे वरदान के रूप में मिल भी जाता है। ये आराम से उसको दे देते हैं जो कौन यमराज जो हैं वो उसे ज्ञान दे देते हैं। अब इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से ये यज्ञ संपादित किया जाना चाहिए और उसके बाद में वो कर्म का महत्व भी बताते हैं इसमें कि सिर्फ यज्ञ करने से नहीं होता बल्कि मनुष्य को कर्म भी करना चाहिए, तब मिलता है परम आनंद। क्योंकि स्वर्ग में क्या है, आनंद है, और आनंद का मतलब क्या होता है कि इस धरती पर रहते हुए भी आप आनंदित हो सकते हो अगर आप अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, अगर आप अपने माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, उनकी सेवा करो, अगर आप जो वेदों का ज्ञान है उसको अपने आचरण में उतारो। इस प्रकार से करते हुए भी आप इस संसार में भी स्वर्ग का अर्थात सुख का, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार उसे कर्म की महिमा भी इसमें बताई जाती है और उससे पूछा जाता है कि मैंने जो तुम्हें बताया क्या तुमने पूरा अच्छे से सीख लिया? तो वह कहता है कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया, और वो पूरा उसी प्रकार से सुना देता है उस ज्ञान को जिस प्रकार से उसे सुनाया गया था, तो जो सिखाया गया था। तो इससे प्रसन्न होकर जो यम देवता हैं वह उसे पुनः कहते हैं कि ये जो नचिकेता, ये जो अग्नि विज्ञान मैंने तुम्हें बताया है, स्वर्गीय अग्नि, आज से यह नचिकेता अग्नि के रूप में प्रसिद्ध होगी। और इस प्रकार उसे एक अतिरिक्त वर देते हैं कि स्वर्ग की साधनभूत जो अग्नि है वो नचिकेता अग्नि के रूप में प्रसिद्ध होगी। अब देखिए अगला मंत्र, उसमें वो तीसरा वरदान मांगता है। तीसरा वरदान में क्या मांग रहा है वो, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम वराणाम एषः वरः तृतीयः। अब इसमें थोड़ी सी संधि युक्त शब्द हैं, उनको तोड़ के मैं बता देती हूँ पदच्छेद में। या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम वराणाम एषः वरः तृतीय। देखो अब देखिए कि प्रेते मनुष्य, मनुष्य प्रेते, मनुष्य मरे हुए मनुष्य के बारे में, या इयम विचिकित्सा, जो यह संदेह है, विचिकित्सा है कि अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति चेके। एके यानी कुछ लोग कहते हैं कि अस्ति इति यह होता है, न अयम अस्ति इति चेके, और कुछ लोग कहते हैं कि यह नहीं होता है। यानी क्या नहीं होता है, मरने के बाद मनुष्य में जो आत्मा होती है वह होती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि होती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होती है। तो इसके विषय में जो ये संशय है, एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम, एतत् इसको, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, अनुशिष्ट है शिष्यत्व भाव को प्राप्त हुआ, विद्या मैंने जानूँ, समझ सकूँ, इस बात को मैं समझ सकूँ कि ये होती है या नहीं होती है आत्मा, यानी कि शरीर के मरने के साथ ही क्या आत्मा मर जाती है या आत्मा बनी रहती है। ये इसके विषय में जो संदेह है, जो कुछ लोग कहते हैं कि होती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होती है, तो आप मुझे बताइए। वराणाम एषः वरः तृतीय, 3 वरों में जो आपने मांगने के लिए मुझे कहा था वरों में ये तीसरा वर मैं मांगता हूँ। अब जब उसने इस प्रकार का एक तरह से आत्म तत्व का ज्ञान मांग लिया तो जो यमराज हैं वो सोचते हैं कि ये तो बालक है छोटा सा, अगर मैंने इसको ज्ञान देने की कोशिश भी की तो ये तो नहीं सीख पाएगा। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो है ये अभी इस तरह के ज्ञान प्राप्त करने की आयु नहीं है, तुम कुछ और मांग लो, तुम इस तरह की जिद ना करो, ये ज्ञान बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसके बारे में मैं तुम्हें समझा दूँ तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा कुछ भी कि ये क्या है। क्योंकि पहले देवताओं को भी इस बारे में बहुत जिज्ञासा हुई थी और उन्होंने भी इस बारे में प्रश्न किए थे, तो उनमें भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, तो तुम इसको रहने दो। तो वो कहता है बालक कि नहीं, मुझे तो यही ज्ञान चाहिए, क्योंकि जब देवताओं को भी यह जिज्ञासा हुई थी तो यही जानने योग्य है, और आप जैसा बताने वाला गुरु हो तो मुझे यही जानना है, और मैं
हैं, आपके पास शिष्यत्व के रूप में आया हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए और मुझे ये ज्ञान दीजिए। तो अब देखिए व्याख्या में हम इसको क्या बताएंगे, एक्स्ट्रा व्याख्या में ये बताएंगे कि ये जो ऊपर आया कि कुछ लोग कहते हैं कि है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। तो कुछ लोग का मतलब यहाँ गीता से देखिए कि गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, क्योंकि आता है ना एक श्लोक इसमें, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात अग्नि इसे जला नहीं सकता, पानी इसे सुखा नहीं सकता, वायु ने पानी से गीला नहीं कर सकता, वायु से सुखा नहीं सकता। इस प्रकार का ये आत्मा जो है ये रहता है। अगला जो हम वल्ली पढ़ेंगे उसमें आत्म तत्व का ज्ञान आएगा तो और अच्छे से इसको समझ लेंगे। अभी आप इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए आगे एक जो दूसरा मत है कि वह नहीं होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये चारवाक का मत है। चारवाक का मत क्या होता है, चारवाक कहते हैं कि शरीर के साथ ही आत्मा खत्म हो जाती है। जैसे ही आप शरीर को जलाते हो, ले जाते हो, दफनाते हो, कुछ भी करते हो, तो जैसे ही शरीर खत्म हुआ आत्मा भी खत्म हो गई, तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो इस प्रकार का ये मत है। तो अब यहाँ पर इसको जानना है, किसको, नचिकेता को जानना है, क्योंकि नचिकेता शब्द का मीनिंग ही होता है जिज्ञासा, जानना। तो जानना चाहता है कि आत्मा के विषय में ये जो कहा जा रहा है उसमें कौन सी बात सच्ची है। मैं इसको सच मानूं कि वह नहीं रहती है, आत्मा कुछ नहीं रहता है, शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, या मैं इसको सच मानूं कि आत्मा होता है और आत्मा नजर है, अमर है। तो अब तृतीय वरदान के रूप में वो जो जिद करता है मांगने की, तो समझाने के क्रम में जो कहेंगे यमराज, वो क्या कहेंगे, अगला श्लोक देखिए। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्योः यन्न सुगेयम् आथ वक्ता च अस्य त्वग दृग अन्यो न लभ्यो न अन्यवरः तुल्यः एतत् कश्चित्। तो वो कहते हैं कि जब उसने खुद कहा, यमराज ने, कि देवताओं को भी यहाँ जिज्ञासा हुई थी, तो इसी बात को पकड़कर उस बालक ने क्या कहा, अच्छा आपने ही कहा कि देवताओं को भी यहाँ जिज्ञासा हुई थी, तो तब तो मैं इसी को जानूंगा, यही मेरे जानने योग्य है। तो देखिए इस मंत्र में यही है, देवै अत्रापि विचिकित्सितं किल, मृत्यु कर वही है संबोधन के रूप में, हे मृत्यु, देवताओं को भी इस विषय में विचिकित्सा हुई थी, यानी संदेह हुआ था, जानने की इच्छा हुई थी। त्वं च मृत्योः यन्न सुगेयम् आथ्य, त्वं यानी तुम, हे मृत्युदेव, यन्न सुगेयम् आथ। इस प्रकार से ये बहुत ही जानने योग्य चीज़ है। इसका मतलब देवताओं को भी यहाँ पर चिकित्सा हुई थी, तो यही जानने योग्य है। वक्ता च अस्य त्वादृक् अन्यो न लभ्य, त्वादृक् तुमसे अन्य वक्ता को ही नहीं प्राप्त हो सकता है। नान्यो वरः तुल्यः एतस्य कश्चित्, इसके अलावा कोई, इसके तुलनीय कोई वरदान भी नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि दूसरी चीज़ें मांग लीजिए, दूसरी चीज़ें क्या इसके समान हो सकती है? बिल्कुल भी कोई चीज़ इसके समान हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यह अपने आप में ही बहुत नई चीज़ है, बहुत ही अलग चीज़ है। तो अब हम देखते हैं इसको, पुरा अत्र देवई अपि विचिकित्सितम, पुरा यानी पहले देवताओं को भी यहाँ पर विचिकित्सा हुई थी। न ही सुविज्ञेयम, ही निश्चित रूप से, सुगेयम न, ये निश्चित रूप से नहीं जानने योग्य है। मुझे पता है कि ये बहुत कठिन है, ये निश्चित रूप से जाना नहीं जा सकता है। तो पर फिर भी ये जो है, आप जैसा वक्ता और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है, और आप मुझे इसके बारे में ही बताइए, क्योंकि इसके समान कोई दूसरा वर्णीय जो वर है हो ही नहीं सकता है। इसकी तुलना में आप मुझे जो भी आपने मुझे प्रलोभन दिए वो तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि यह इसके समान है ही नहीं। यहाँ पे मृत्यु के देवता ने उन्हें बहुत सारे प्रलोभन दिए थे कि तुम जो है धन संपत्ति मांग लो, लंबी आयु मांग लो, पुत्र पौत्र आदि मांग लो, सुरा सुंदरी कुछ भी मांग लो तुम्हें, पर ये जानने के लिए तुम अभी योग्य नहीं हो, और ये तुमने कुछ समझ में नहीं आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा तो भी, क्योंकि यह जो आत्म तत्व है बहुत ही रहस्यमय तत्व है, इसको देवता भी नहीं जान सके हैं। तो अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है, इसमें कुछ व्याख्या में एक्स्ट्रा दिए हुए। देखो आपको ईशोपनिषद में भी ऐसा कहा गया है कि नेनम देवा आपनुवन, देवताओं ने भी इसको प्राप्त नहीं कर पाए थे, देवतागण भी इसे नहीं जान सके थे। इसी प्रकार केनोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा को देवता भी नहीं जान सके थे। तो आत्म तत्व का ज्ञान बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। तो नचिकेता यही कहता है, आचार्य आपने ये कहा कि पूर्व काल में इस आत्मज्ञान के विषय में देवताओं ने भी विचार विनिमय किया था, तब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे। यह विषय अत्यंत ही कठिन और सूक्ष्म है, अतएव
आपके इस कथन से ये स्पष्ट हो जाता है कि यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं भी इस बात को भलीभांति समझता हूँ कि इस विषय को समझाने वाला आप जैसा कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। फिर भी मैं इस वर को छोड़कर दूसरे वर की याचना क्यों करूं? मेरी दृष्टि में इसकी तुलना में कोई अन्य वरदान है ही नहीं। अतः आप कृपा करके मुझे उसी तत्व का वरदान दीजिए, उसी का ज्ञान दीजिए। इस प्रकार से वह कहता है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए, चाहे कितना भी कठिन हो। मैं उस कठिनता से नहीं घबराता, मुझे आप वही ज्ञान दीजिए। अब 9वें मंत्र में जो उसने अपनी दृढ़ता दिखा दी कि मुझे तो यही ज्ञान दीजिए, तो प्रलोभन देंगे और प्रलोभनों को नकारेगा नचिकेता। तो देखिए, स्वभावा मृत्यर्स्य यद अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पम एव तवेव वाहास्तव नृत्य गीते। तो इस मंत्र से जो अभी पीछे मंत्र आया था और इस मंत्र के बीच में सारे प्रलोभन उसको दिए गए मृत्यु के देवता यमराज के द्वारा। तो वो उन प्रलोभनों को नकार के क्या कहता है, अंतकः, हे अंत को करने वाले अर्थात यमराज, स्वभावा मृत्यस्य एतत् यानी यह जो आपने गिनाए सारे भोग विलास की चीज़ें, सुख संपत्तियाँ, सुरा सुंदरियाँ, रथ वाहन सब कुछ, एतत् यह मृत्यस्य मनुष्य के लिए स्वभावा, स्व यानी कल तक, भावा यानी होने वाले, कल तक ही होने वाले, मात्र हमेशा नहीं रहने वाले। तो एक तो वित्पत्ति इसकी ये होती है कि कल तक ही होंगे, और दूसरी होती है कि कल भी होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में है ही नहीं, क्योंकि कई बार जो होती है बाढ़, तूफान, भूकंप इत्यादि से कुछ भी भोग विलास नहीं बचते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कभी भी अचानक ख़त्म हो सकते हैं कुछ भी। और अगर ये मान भी लिया जाए तो ये क्या होता है, सर्वे इंद्रियाणाम जरयंती तेज, ये सारे भोग विलास इंद्रियाणाम इंद्रियों के तेज को जरयंती कम कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, सर्वम जीवितम संपूर्ण जीवन भी अल्पमेव कम ही है। इन भोग विलासों को अगर मैं ले लूँ और इनका भोग करना शुरू भी करूँ तो इसके लिए संपूर्ण जीवन ही कम पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं भोग विलास की, इनसे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि जितना हम इनको प्राप्त करते हैं उतना ही हमारी इच्छा बढ़ती है और पूरा जीवन हमें इनके भोगने के लिए कम पड़ता है। तो क्या कीजिए, निष्कर्ष में कह रहा है तव एव वाहा यानी वाहन इत्यादि जो घोड़े, हाथी घोड़े जो आपने मुझे प्रलोभन रूप में बताया, तव एव तुम्हारे ही पास रहें। तव नृत्य गीते तुम्हारे ही पास ही नृत्य और गीते यानी गीत, नृत्य और गीत का जो आपने मुझे प्रलोभन दिया सुरा सुंदरियों का, तो ये भी आपके पास ही रहे। मुझे ये नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हैं स्थायी नहीं है, क्षण भंगुर हैं ये। तो उसने क्या कहा दिया, तो यहाँ पे कठिन शब्दों के रूप में आपके दिख रहे हैं। देखो, स्वभावा का मतलब क्या है, कल तक स्थित रहने वाले अर्थात क्षणभंगुर। मृत्यस्य यानी मनुष्य की, जरयंती यानी क्षीण कर डालते हैं, जीवितम यानी जीवन, वाहा यानी वाहन, रथ वाहन इत्यादि। तो नचिकेता ने यम से तृतीय वर आत्म तत्व के विषय में मांगा, किंतु इस वर के को प्रदान करने से पूर्व यम विविध प्रकार से नचिकेता की परीक्षा करते हैं कि वह वास्तव में इस वर को प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं। सर्वप्रथम उन्होंने नचिकेता के समक्ष आत्मज्ञान संबंधी कठिनता का वर्णन किया, तदंतर लौकिक और पारलौकिक भोग्य पदार्थों का प्रलोभन दिया, किंतु नचिकेता पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। न तो वह आत्मज्ञान संबंधी कठिनता से घबराया और न ही उसे लौकिक और पारलौकिक भोग्य पदार्थों का लोभ हुआ। वह यह जानता था कि इस लोक और स्वर्ग लोक के महान से महान भोग्य पदार्थों से उत्पन्न सुख की तुलना आत्मज्ञान से उत्पन्न होने वाले सुख से किसी भी अंश में नहीं की जा सकती। अतः वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। उसने युक्त ढंग से अपने सारे निश्चय को यमाचार्य के समक्ष रख दिया। नचिकेता ने आगे कहा कि ये जो हैं क्या कहा, इस श्लोक का एक तरह से अनुवाद है, हे सबका अंत करने वाले समर्थ यमाचार्य, आपने जिन भोग्य पदार्थों की महिमा गाई है वे सभी पदार्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले हैं। अतः उनका अस्तित्व कल तक रहेगा भी अथवा नहीं, यह संदेहास्पद है। इनके संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है, वस्तुतः वह दुख ही है। गीता में भी इस संबंध में कहा गया है, क्या कहा गया है, ये श्लोक है अच्छा सा, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेसु रमते बुध, कि ये जो संस्पर्श यानी इंद्रिय जन्य जो भोग हैं वह दुख की उत्पत्ति स्थल है, दुख योनि है, ये बते दुख देने वाले हैं। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो हैं इनमें नहीं रमो, क्योंकि ये जो हैं रमन के योग्य नहीं होते हैं, विद्वान लोग इनमें नहीं पढ़ते हैं, इंद्रिय सुखों में नहीं पढ़ते हैं। तो इंद्रिय सुख जो हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, दुख रूपी होते हैं, और ये आदि और अंत वाले होते हैं, अर्थात
अनित्य होते हैं। आदि अंतवंतः, आदि और अंत वाले होते हैं, यानी कि खत्म हो जाने वाले होते हैं। अप्सरा आदि भोग्य पदार्थी मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर और क्षीण कर देने वाले होते हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देने की बात कही वह भी अनंत काल की दृष्टि से कम ही है। अतः मुझे इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण वस्तुएं आप अपने पास ही रखें। नचिकेता के कहने का तात्पर्य है कि उसे अहलौकिक और मृत्युलोक संबंधी तथा पारलोक अथवा देवलोक संबंधी किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि ये सभी प्रकार के सुख क्षणभंगुर और नाशवान हैं तथा सब प्रकार के वैषयिक सुख सब इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देने वाले हैं। इंद्रियां जितना जितना विषय भोगों में रत रहती है उतना ही उसका तेज का ह्रास होता जाता है तथा उनसे क्रमशः आत्मबल का भी नाश होता है। परिणाम स्वरूप उनको जन्म मृत्यु रूप आगमन के बंधन में बंधा रहना पड़ता है। अतः नचिकेता यमाचार्य से प्रार्थना करता हुआ यही निवेदन करता है कि हे प्रभु, इन संपूर्ण इंद्रिय सुखोत्पादक भोग्य पदार्थों को आप अपने पास ही रखिए। हमें यानी मुझे किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, आप मुझको आत्मज्ञान का ही उपदेश दें। इस प्रकार से नचिकेता प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में दृढ़ रहता है कि मुझे तो आत्मज्ञान ही चाहिए। अब अगली वल्ली में आत्मज्ञान उसे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका भी हमें ज्ञान हो जाएगा और दिया जाएगा, ये होगा और वह प्राप्त कर लेगा। तो हम कल पढ़ेंगे प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली, जिसमें उसे आत्मज्ञान दिया जाएगा। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत बहुत आभार आपका। कल फिर मिलेंगे पुनः इसी ज्ञान श्रृंखला के साथ, जो कि बहुत ही उपयोगी ज्ञान है। धन्यवाद।